हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। तो मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो वीडियो बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। तो बहुत ही ज्यादा इंडिया की तरफ से इस वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही थी। टाइटल देख के मुझे भी बड़ी खुशी हुई है। तो वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी जकरिया मेड एबल टू हेयर फर्स्ट टाइम इन दिल्ली के। मतलब पाकिस्तानी जकरिया जो एक लड़की है उसने पहली दफा सुना है मतलब इंडिया के अंदर, मतलब कोई लगता है आई थिंक इसका इलाज हुआ है इंडिया के अंदर, और पहली दफा इसने सुना है क्योंकि हम पाकिस्तान में इलाज नहीं है इतना ज्यादा, मतलब कि इंडिया में अक्सर लोग यहाँ बिल्कुल यहाँ से जाता है भाई। तो कौन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। इलाज के मामले में इंडिया वर्ल्ड फेमस और सस्ता भी है। सही बात। अब बात भारत आए पाकिस्तानी मेहमान जकरिया की। 1.5 साल के इस नन्हे मेहमान को हिंदुस्तान ने खास तोहफा दिया है, गिफ्ट दिया है। अच्छा, 1.5 साल का। दोनों मुल्कों के तल्ख रिश्तों के बीच दोस्ती की बयार जैसा है। तो आखिर क्यों जकरिया का परिवार भारत और भारत के डॉक्टरों को बार बार कह रहा है शुक्रिया। देखिए जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ की इस खास वही ना, ऐसा कारनामा हो तो। जो छोटी बच्ची है, ये बच्चे के बच्ची है इसमें। बड़ी प्यारी बच्ची है। हाँ, ये लड़का है। कल तक मासूम जकरिया की जुबान खामोश थी। अच्छा। लब सिले थे, आवाज गायब थी। अम्मी की लोरियां, अब्बा की पुकार जकरिया के कानों तक नहीं पहुंचती थी। अच्छा, हाँ, बहरा था। 1.5 साल का जकरिया न तो सुन सकता था और न ही बोल सकता था। चॉकलेट चॉकलेट ये ले, चॉकलेट बाय ये ले, जगारी चॉकलेट। हाँ, सुन रहा है, देखो। हाँ, सुन रहा है। ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले चॉकलेट। जब मैं इसको दूर से आवाज़ दिया करती थी तो ये पलट के कभी मुझे देखा नहीं करता था। जब तक छोटा था तब तक तो इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ। अच्छा। उसके बाद जब ये बड़ा हुआ, थोड़ा चलने फिरने लगा, इसे मैंने दूर से आवाज़ देनी, इसने मेरी तरफ पलट के नहीं देखना। कभी भागा करता था तो इसको मतलब पता नहीं था इसके साउंड्स घर का वालों आइडिया को। नहीं हुआ करता था, गिर पड़ता था, चोट लग जाती थी। जकरिया का परिवार पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है। अच्छा। परिवार को जब इस बीमारी का पता चला तो मानो उन पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। हाँ, पिता साहिल ने होता है। पाकिस्तान के हर परेशान बड़े होते डॉक्टर हैं। से बात की ताकि उनके बेटे का इलाज हो सके, लेकिन इस नन्हे से बच्चे का ऑपरेशन आसान नहीं था। अच्छा। इसके कान का सबसे अहम हिस्सा यानी कॉकलिया पूरी तरह से बना नहीं था। अच्छा। कॉकलियर इम्प्लांट से जकरिया की परेशानी हल तो हो सकती थी, लेकिन कुदरत ने उसके कान की अंदरूनी जगह सामान्य से छोटी बनाई थी। ओह। में बड़ा कुदरती इम्प्लांट तौर। मासूम के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। अब जकारिया के केस में 2 मुश्किलें थी। पहली चीज़ ये कि ये जन्म से गूंगा बहरा था, यानी कि जो इसका कॉकलिया है, मेन जो ऑर्गन है हेयरिंग का, ये काम नहीं कर रहा था। ओह। यानी कि साउंड जो है यहाँ पे आके ब्लॉक हो रही थी। इसके अच्छा। बाद ये साउंड दिमाग तक नहीं भाई जा रही। आवाज उधर तक आगे नहीं जा रही नंबर थी ना। 2, ब्रेन का फ्लूइड जो आमतौर पे नहीं निकलना चाहिए बहुत ज़्यादा, वो बहुत तेजी से निकला। मतलब जैसे एक एमसीडी का नलका खुलता है, वो फ्लूइड इतनी तेजी से निकला। हाँ। तो इसको इम्प्लांट डाल के सील करने में हमें दिक्कत हुई। और दूसरा, इसका जो कॉकलिया है वो 2.5 टर्न ना लेके करीबन सिर्फ 1.25 टर्न था। यानी कि आमतौर पे जो इसकी लंबाई 25 से 26 मिलीमीटर होती है, वो करीबन 14 से 15 मिलीमीटर थी। ओह, अच्छा। फर्क है ना बहुत। अपने बेटे के बहुत इलाज फर्क। के लिए दिन रात एक करने वाले साहिल को भारत में कॉकलियर इम्प्लांट कराने की सलाह दी गई, लेकिन भारत के लिए वीजा हासिल करना चुनौती से कम नहीं था। सही का, बहुत मुश्किल था वीजा भारत के से। डॉक्टरों ने की। क्योंकि हमारे हालात में रिलेशन ही को ठीक नहीं है। हालात तो ठीक नहीं है ना पाकिस्तान के। मुझे कोई कल्चर में डिफरेंस फील नहीं हुआ, खाने पीने में खास कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ, एनवायरनमेंट, वेदर, सारी चीज़ें अप्रोक्सीमेटली सेम है लाइक वाज इन लाहौर। तो हमें इकट्ठा होकर रहना चाहिए, इकट्ठे रहना चाहिए। सही बात जिस तरह की है। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर रिफ्ट सही है, उनको कहा। भी रिजॉल्व करना चाहिए। जो इशूज हैं, हर चीज़ रिजॉल्व हो सकती है बैठ के टेबल टॉक के ऊपर। जी, जैसे सोहेल ने कहा, पाकिस्तान से जब हवाएं आती हैं तो हिंदुस्तान के मौसम पे बहुत जल्दी असर डालती हैं, और अक्सर मौसम विभाग हमें बताता है कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, और इसीलिए हिंदुस्तान का मौसम बदला है। जाहिर है जिस बच्चे ने पैदा होने के बाद कोई आवाज ही नहीं सुनी थी, उसके लिए बोलना भी नामुमकिन था। सही का। सही कहा। लेकिन बिल्कुल। कॉकलियर इम्प्लांट के बाद अब जकरिया की हालत सुधरने लगी है। माँ जो कितनी खुश है। इम्प्लांट है तो वो बाबा, अंदर माँ है जो भाई। ऑपरेशन के टाइम पे लगाया गया, और ये बाहर का प्रोसेसर है। इसका मेन फंक्शन है बाहरी साउंड को पकड़ना, उस आवाज़ को पकड़ के उसको प्रोसेस करना। इस कॉइल के जरिए, इसमें चुंबक है, जो इम्प्लांट अंदर है, स्किन के अंदर है, वो
उसमें भी एक चुंबक है, ये आपस में रेडियो फ्रीक्वेंसी से ये ध्वनि इसमें ट्रांसफर हो जाती है और वो प्रोसेस होके कॉक्लिया में जो इलेक्ट्रोड्स गए हैं उनको स्टिमुलेट करती है, जिसमें किरणें पैदा होती हैं और वो साउंड बन के ब्रेन तक जाती हैं। तो ये लाइफ लॉन्ग के लिए ऑपरेशन किया गया है और ये प्रोसेसर 100% वाटरप्रूफ है। अच्छा, पानी नहीं डलता। अगले कुछ महीनों की ट्रेनिंग और फॉलोअप के बाद जकरिया नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ सकेगा, खेल सकेगा। अच्छा, इस फिर उतार इम्प्लांट दी के साथ वो जाएगी। स्विमिंग भी कर क्या सकता बात आप है। देखें। कॉक्लियर इम्प्लांट की बेहद मुश्किल लेकिन कामयाब सर्जरी करने वाले डॉक्टर दुनिया भर में गिने चुने ही हैं। इलाज का खर्च भी 10 से 20 लाख तक आता है। पूरी दुनिया में करीब 3 लाख लोग कॉक्लियर इम्प्लांट से फायदा उठा चुके हैं। अच्छा। भारत में कॉक्लियर इम्प्लांट कराने वाले ये लोगों की इलाज तादाद इंडिया में 5000 है। दरअसल भारत मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में बड़ा बाजार बनकर उभर रहा है। कोई शक बिल्कुल। नहीं। साल 2012 में 1,71,000 विदेशियों ने भारत में मेडिकल टूरिज्म सेक्टर से फायदा उठाया। CII के मुताबिक भारत में इस वक्त मेडिकल टूरिज्म सेक्टर $3 अरब का है, जिसके 2020 तक $8 अरब मेडिकल तक होने शो की पे उम्मीद मीडिया है। बहुत आगे भारत हो के गया। मेडिकल वही टूरिज्म ना। सेक्टर का फायदा उठाने इसे वालों में अंदाजा ज्यादातर लगाया लोग ना। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान, इंडिया किधर पाकिस्तान, जा? बांग्लादेश वही और तो। बर्मा से हैं। भारत में इलाज के लिए आने वाले पाकिस्तानियों की संख्या कुल विदेशियों की 15 से 20% होती है। अच्छा। अब तक करीब 500 पाकिस्तानियों का लीवर ट्रांसप्लांट भारत में हो चुका है। अच्छा, मेडिकल टूरिज्म में भारत की ये तरक्की कहीं न कहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी फायदा पहुंचा रही है। सही कहा। जकरिया इसका सबसे ताजा सबूत है। बिल्कुल। एक बच्चे की जान इंडिया ने एक किस्म की बचाई है। जकारिया सही जो बात। पहले शब्द सुन रहा है वो तो हिंदुस्तान से है ही। पहला सब्सटैंशियल शब्द जो वो बोलना सीखेगा और जिन आवाज़ों की याद लेकर वो जाएगा वो भी हिंदुस्तान से होंगी और पाकिस्तान तक पहुंचेंगी। उम्मीद करते हैं कि ये आवाज़ें दोनों देशों के बीच बेहतरी के माहौल को भी बनाएंगी। सही कहा यार। जमकर जी मीडिया दिल्ली। इधर हुई ये वीडियो खत्म। अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो यार सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इंडिया के, आप लोगों की वजह से इस बच्चे ने सुनना शुरू किया और ये अब बच्चा बोल भी रहा होगा, सुन भी रहा होगा, ये थोड़ा बड़ा भी काफी हो गया होगा बिल्कुल ये सही बच्चा। तो यार मैं बहुत मतलब कि हैप्पी हूँ इस चीज से कि इंडिया ने इस बच्चे की एक किस्म की जान बचाई। जो बच्चा बचपन से जिसने पैदा होती कुछ सुना नहीं, बिल्कुल। कुछ बोला सुना नहीं, तो वो बोलेगा क्या यार। तो भाई इंडिया ने ये सारा प्रोसेस चेक किया, फिर उसके बाद इसका इलाज किया, तो फाइनली ये बच्चा अब सुन रहा था। वो जैसी बात है वीडियो में जिस तरह कह रहे थे इधर आ इधर चॉकलेट ले, वो फिर बच्चा सुन के उसकी तरफ आ रहा था। तो एक बहुत ही मतलब माँ बाप के लिए इतना खुशी का मकाम, मैं कहता हूँ जो गिफ्ट इंडिया ने इस मतलब पाकिस्तानी बच्चे के माँ बाप को दिया वो मैं कहता हूँ कोई इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। इस दुनिया की मैं बात कर रहा बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल। कोई नहीं दे सकता इतना बड़ा गिफ्ट। इंडिया ने देखो इनको पासपोर्ट, इनको वीजा भी दिया, हर चीज दी इलाज के लिए। इन्हें तो शुक्रिया अदा करो, क्यों नहीं बिल्कुल। करें? पैसा देखें, पैसा अगर ये इधर होते तो इधर भी इन लगाते बजाय इस बच्चे पैसे पे। वाली बात नहीं है, इन्होंने पाकिस्तान का कोना कोना हाँ? डॉक्टर देखे होंगे, पर इधर इलाज नहीं होगा। हाँ। सिर्फ इंडिया के पास, जय- इंडिया के पास क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। आपको पता ही है, बिल्कुल, दुनिया international। से लोग इलाज कराने सही आते हैं। कहा। और मतलब कि इनका तो जाहिर सी बात है मेडिकल की जो फील्ड है इंडिया की एक वो नंबर है वर्ल्ड दुनिया फेमस में। है, बिल्कुल कोई शक नहीं है। इंडिया मेडिकल में बहुत ज्यादा आगे चला रहा ये है देखें भाई। ना, जिगर की ट्रांसप्लांट कराने लोग जाते हैं इंडिया। बिल्कुल लिवर ट्रांसप्लांट हाँ, कराने के हाँ। लिए बिल्कुल जाते हैं भाई। अब बिल्कुल। तक मतलब कि कोई आई अगर थिंक इधर पाकिस्तान में 1.5-2 करोड़ लगता है तो उधर 70-80 लाख में हो जाता है। आई थिंक सो ऐसे ही कुछ होता होगा, कोई शक नहीं। और जिस तरह से ये बच्चे का हुआ है, मैं कहता हूँ कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इंडिया का। मैं बहुत थैंक यू है कि इंडिया ने इतना इस जबरदस्त मामले काम में किया है। पाकिस्तानी का दिल जीत लिया। भाई कोई शक नहीं। मैं कहता हूँ कि पैसा तो इन्होंने इधर भी पानी की तरह लगाया होगा इस बच्चे पे, लेकिन ये है कि आखिरकार उसको आराम और सुकून मिला, वो इंडिया से ही मिला। बिल्कुल सही तो बात। यार मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ ये चीज उसका देखकर। वालिद का इंटरव्यू देखा है ना आपने? वो कहता है कि मुझे लाहौर और इंडिया में कोई फर्क ही नहीं लगा, बिल्कुल। सब एक, हमें सब मिलकर रहना चाहिए। उसने भी यही बोला कि टेबल पे अगर हम सारे बैठ जाएं हाँ तो ना। सारे मामलात हल हो बिल्कुल। सकते हैं। तो यार आप बताएं आपके क्या थॉट इस बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। तो बाय।